चलिए डियर व्यूवर्स, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10.1 का। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एक्स वन वाई वन क्यू एक्स टू वाई टू व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये आपको हो जाता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जब कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस आपके पास ये है, इसके पैरेलल कोई भी लाइन होगी तो उस स्थिति में क्या होगा, डिस्टेंस देखिए यहाँ से कोई एक डिस्टेंस होगा, ये आपका वाई एक्सिस है, यहाँ से चलेगा आप 0, ओरिजिन हो गया 1 2 3 समथिंग होगा। मान लिया ये y इक्वल टू a, इस लाइन की इक्वेशन होगी, और ये जो लाइन है ये पॉइंट की वैल्यू क्या होगी a, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू a, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर लाई करता है, बिकॉज y एक्सिस के ऊपर लाई करता है इसलिए x की वैल्यू जाएगी 0 और y की वैल्यू जाएगी a। तो जो ये क्वेश्चन था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एक्स वन वाई वन एंड क्यू एक्स टू वाई टू, तो ये दो पॉइंट आपके पास, यहाँ पर P है आपके पास x1 कोमा y1 और Q आपके पास है x2 कोमा y2। अब ये डिस्टेंस आपके पास किस वाला है, ये y वाला डिस्टेंस है, और y का डिस्टेंस कौन सा यहाँ पर y1 और y2, बिकॉज ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का यहाँ भी इतना ही है और यहाँ भी इतना ही है, इसके पैरेलल है। तो पैरेलल होने के कारण ये जो डिस्टेंस है वो सब जगह पर सेम रहेगा, और ये डिस्टेंस अगर यहाँ आप y2 मानोगे तो ये भी y2 होगा, अगर y1 मानोगे तो y1 होगा, तो इस केस में y1 इक्वल टू y2 होगा। और अगर यही स्थिति आपके पास x एक्सिस में है तो देखिए x एक्सिस y एक्सिस। अब दूसरी बात क्या बोल रहा है इसी क्वेश्चन में, ये उस क्वेश्चन में बोल रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो एक्सिस पैरेलल था, अब पैरेलल टू हो जाएगा ये वाई एक्सिस, ये लाइन है। यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा आपके पास P x1 y1 और क्या हो जाएगा आपके पास x2 और y2। तो जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ भी उतना रहेगा, यहाँ भी उतना, सभी जगह ये डिस्टेंस जो है वो बराबर है। और ये डिस्टेंस क्या, इसी डिस्टेंस क्या कहेंगे, ये आपका ओरिजिन 0 0, यहाँ से डिस्टेंस अगर x1 कवर कर लिया, अगर x1 कवर कर लिया तो ये भी डिस्टेंस x1 ही होना चाहिए। तो ये पॉइंट अगर मान लेते हैं आप x1 कोमा 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है तो y की वैल्यू जाएगी 0, तो x1 कोमा 0 होगा या फिर x2 कोमा 0 होगा। तो स्थिति में x1 इक्वल टू x2, ये आपका रिजल्ट आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7 6 एंड 3 4। 7 6 और 3 4 से एक पॉइंट आपका x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर एक पॉइंट है जो 7 6 और 3 4 से इक्वे डिस्टेंस है। 7 6 और 3 4 से एक पॉइंट है जो कि x एक्सिस के ऊपर है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है तो x की कोई ना कोई वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी 0, और ये इक्वे डिस्टेंस है, यानी ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे। These lines are equal. Let A, B and P. According to question, AP is equal to BP. By using distance formula, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? आपने पहले कर रखा है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर पूरे का रूट। इसी प्रकार से यहाँ करेंगे तो करते हैं x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर पूरे का रूट इज इक्वल टू, अब इन दोनों को देख लेते हैं, x माइनस 3 का स्क्वायर
प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर और पूरे का रूट, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 4 4 जा 16, राइट। अब x की तरह हो जाएगा, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 14x, इसको तो लेकर चलते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, बचता क्या आपके पास माइनस का 14 प्लस का 6 8x, और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 25, और 25 प्लस का है, इधर हो जाएगा माइनस का, इसमें 25 घटाएंगे तो क्या बचता है 11 को इसमें ऐड कर देंगे तो क्या बचेगा इक्वल टू 60 हो जाएगा ना, और डिवाइड बाय 8 बोथ साइड, नहीं 8 से डिवाइड नहीं होता है, x इक्वल टू 60 बाय 8, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 4 से भी हो जाएगा, 4 1 जा 4, बच गया कितना 2 डिवाइड बाय 2, तो 15 बाय 2, ये आपके पास जो पॉइंट आया है x के, p जो आया p के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 15 बाय 2, 0, ये रिजल्ट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप निकालना है, पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट दैट, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट से जो पास करती है उस लाइन का स्लोप हमें निकालना है। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, ये निकालना है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन से और इन दोनों के मिड पॉइंट से। सबसे पहले मिड पॉइंट निकालते हैं, देखिए 0 माइनस 4 और 8 0, आपके पास है 0 माइनस 4 और 8 0, इन दोनों का मिड पॉइंट कैसे निकाल लेंगे, मिड पॉइंट करेंगे ऑर्डिनेट एब्सिस्सा का सम डिवाइड बाय 2, एब्सिस्सा दोनों कौन कौन से हैं 0 और 8, दोनों का सम डिवाइड बाय 2, तो 8 प्लस 0 8 बाय 2 4 आ जाएगा, और माइनस 4 और 0 यानी ऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2, तो माइनस 4 बाई 2 माइनस का 2, इस पॉइंट से इसे अगर A मान लेते हैं, इसे अगर B मान लेते हैं तो ये C आ जाएगा इस पॉइंट से, और एक ओरिजिन क्या आपका 0 0 होता है जिसे O बोल लेंगे, इन दोनों से एक लाइन जा रही है उसका आपको स्लोप निकालना है। स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या आपके पास, पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन OC इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो मान लेते कोई भी एक y1 मान लेंगे, तो -2 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0 माइनस 1 बाई 2 इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, चलिए ये आपकी होगी एक्सरसाइज पूरी। नेक्स्ट ओके राइट। तो नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट आपके पास है ये बाकी क्वेश्चन कहाँ है आपके, आपका फर्स्ट ये क्वेश्चन थे, कुछ 5 क्वेश्चन ये थे, देन फर्स्ट हो गया, सेकंड है नहीं थर्ड, ये 7 है ना बेटे, ये आगे बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास,
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विदाउट यूजिंग, एक्सरसाइज आपकी है ये 10.1 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। फाइंड द विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बिना यूज किए, शो दैट पॉइंट दैट एंड दैट आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कब प्रूव होगी? देखिए, अगर दो लाइनों का स्लोप एक का m1 मान ले, दूसरे का m2 मान ले, और यदि इन दोनों का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 आ जाता है, इट मीन्स दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें ये प्रूव करना है कि इन 3 पॉइंटों से लेकर के 4 4 3 5 और -1 1 से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। तो 4 4 और नेक्स्ट हो गया 3 5 -1 3 5 और -1 इसे मान लिया A पॉइंट, इसे B और इसे C। लेट दीज आर द पॉइंट्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। लेट पॉइंट्स POINTS points ABC shows a triangle, then निकालते हैं स्लोप ऑफ, पहले निकालते हैं AB का, फिर स्लोप ऑफ BC निकाल लेंगे, फिर स्लोप ऑफ CA निकाल लेंगे, और इसे मान लिया M1, इसे मान लेंगे M2, इसे मान लेंगे M3, राइट। अब स्लोप निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1। फॉर्मूला क्या आपके पास स्लोप निकालने के लिए, आप ओके यूज करेंगे, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यूज करते हैं। तो 5 माइनस 4 डिवाइड बाय, तो क्या बचेगा आपके पास 1 बाय -1 इज इक्वल टू -1। ये आ गया आपके पास m1, राइट। अब m2 निकालते हैं, इसका यूज करते हैं दोनों का, -1 माइनस 5 y2 माइनस y1 बेटे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 -1 माइनस 3, तो -6 अपॉन -4, तो -3/2 पॉजिटिव हो जाएगा ये, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इसका और इसका यूज करेंगे, राइट। इन दोनों यूज करते हैं, तो 4 माइनस माइनस +1 y2 माइनस y1 अपॉन x2, 4 माइनस माइनस +1, तो ये 5 अपॉन 5 यानी इक्वल टू 1। अगर आप देखें M3 इंटू M1 करते हैं, M1 इंटू M3 इज इक्वल टू -1 इंटू 1 इक्वल टू -1। यदि दो का प्रोडक्ट, दो स्लोप्स का प्रोडक्ट, देखिए यहां बताया था ना, इक्वल टू -1 आ जाए, देन दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और किस पॉइंट पर परपेंडिकुलर, यहां आपके पास है AB और यहां है CA, तो कॉमन पॉइंट कौन होगा दोनों में, कॉमन पॉइंट हो जाता है A। क्लियरली एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन निकालनी है विच मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजरिंग एंटी क्लॉकवाइज। देखिए बच्चों, आपके पास है, आपके पास हो जाएगा ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। अब क्वेश्चन में क्या दिया आपको, स्लोप ऑफ लाइन मेक एन एंगल 30 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजरिंग एंटी क्लॉकवाइज। जब भी आप एंगल मेजर करते हैं,
एंगल अगर आप यहां से राइट साइड मेजर करते हैं, अगर आप क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो होता है नेगेटिव, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो होता है पॉजिटिव। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है आपको? क्वेश्चन में ये गिवन है कि y एक्सिस से एंगल बनाता है 30 डिग्री, y एक्सिस के साथ एंगल बनाया एंटी क्लॉकवाइज कितना 30 डिग्री, तो यहां एंगल है 30 डिग्री। और जब भी हम स्लोप की बात करते हैं, स्लोप क्या होता है आपके पास? इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, बट वो थीटा कहाँ होता है? वो होता है आपके एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक वाइज, यहां थीटा होता है, ये एक्स एक्सिस आपका, इसके लॉन्ग होता है। तो ये एंगल एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन जाएगा यहां पर? अब आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 90 डिग्री एंगल खुद बनाते हैं, तो थीटा क्या हो जाएगा आपके पास? थीटा इक्वल टू एंगल अलोंग एंटी क्लॉकवाइज with the positive direction of x axis, ये हो जाएगा आपके पास 90 हो जाएगा और 30 हो जाएगा, 90 प्लस 30 120 डिग्री। क्लियर है बच्चों? तो स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू टेंजेंट थीटा इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 120। टेंजेंट 120 का मतलब क्या है? टेंजेंट ऑफ 180 में से आप 60 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 120 ही आएगा। अब आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में ओनली साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव। अभी 180 में से कुछ घट रहा है तो क्वाड्रेंट आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा नेगेटिव, यानी माइनस का टेंजेंट 60। टेन 60 की वैल्यू होती है √3, दैट इज द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट x -1 2 1 and 4 5 आर कोलिनियर। कोलिनियर कब होंगे? 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर जब इन तीनों का स्लोप एक जैसा हो। तीनों पॉइंट मान लेंगे A, B और C। स्लोप ऑफ AB निकाल लेंगे, इसे M1 मान लिया। स्लोप ऑफ BC निकाल लेंगे, M2 हो जाएगा। स्लोप ऑफ A और C निकाल लेंगे, M3 आ जाएगा। या तो इन तीनों का स्लोप M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M3 होगा, या फिर ये प्रोपोर्शन में होंगे। प्रोपोर्शन का मतलब मल्टीपल होंगे कुछ ना कुछ, या M1 इक्वल टू K टाइम ऑफ M2, या M2 इक्वल टू N टाइम ऑफ सॉरी ये हो जाएगा आपका M3, राइट। तो इनमें एक संबंध होगा आपस में, एक स्लोप दूसरे का मल्टीपल हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर ये होंगे देन दीज आर कोलिनियर, हैंस प्रूव्ड, राइट। तो आज आपने क्या क्या सीखा है? आज आपने एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 8 तक आपके हो गए हैं, राइट। तो नेक्स्ट आप ट्राई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।